आचार्य सुमेधा जी प्लीज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। मैं आप सबके कल्याण की कामना करती हूँ। परम पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज, परम पूज्य स्वामी मित्रानंद जी महाराज एवं देश विदेश से उपस्थित सनातन संस्कृति प्रेमी सदस्यगण, मैं आपके सामने 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगी। ये विश्व हिंदू सम्मेलन है और मैं हिंदुओं की जो अधिकृत भाषा है हिंदी में आपसे बात करूंगी। विषय बहुत अधिक है, संस्कृति बहुत महान है एंड टाइम 10 मिनट, ओनली 10 मिनट्स। ये ऐसे ही हो गया जैसे श्री राम ने कहा था, विजेतव्या लंका तरणी तरणीयो जलनिधि। लंका जीतनी है और छोटी सी नौका से समुद्र पार करना है। सदस्यगण, हमारे देश भारतवर्ष की संस्कृति सबसे पुरातन एवं विश्ववर्णीय संस्कृति रही है और ये संस्कृति ऐसा है जैसे दुखों के दावानल से कराहती हुई मनुष्य जाति के लिए एक संजीवनी बूटी हो तथा भोगों की ज्वाला में जलती हुई मानवता के लिए शीतल लेप है। और विशेष बात, युद्धों की विभीषिका से संत्रस्त सभ्यताओं के लिए ये वसुधैव कुटुंबकम का संदेश है, जो संदेश अभी G20 सम्मेलन में आए हुए सदस्य देश अभी भारत से वन वर्ल्ड वन फैमिली के रूप में सीख करके गए हैं। विशेष बात, इस संस्कृति की प्रयोगशाला थे गांव-गांव में चलने वाले वो लाखों शिक्षा के केंद्र गुरुकुल जो आज भी कहीं कहीं दिखाई देते हैं, जहां प्रातःकाल शय्योत्थान के पश्चात ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के मंगल घोष के साथ बच्चों में विश्व कल्याण की भावना भर दी जाती थी। और वास्तव में भारतवर्ष के संस्कार की आत्मा थे वे गुरुकुल, और अब भी भारतवर्ष के संस्कार की आत्मा है। और जहाँ उन गुरुकुलों के अंदर उनका आधार तत्व संस्कृति की उपासना ही था और उस संस्कृति का मूल है संस्कृत, जिसके बारे में मैंने अभी आपको कहा, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, अर्थात संस्कृति संस्कृताश्रिता आप देख रहे हैं। और ये संस्कृत, मैंने संस्कृति की बात की, संस्कृत के विषय में मैं आपसे बात करती हूँ क्योंकि संस्कृति हमारी बहुत महान है। तो किस लिए महान है? ये संस्कृत से महान है। संस्कृत जो शब्द है, ये संस्कृत शब्द के अर्थ में ही चमत्कार है। संस्कृत शब्द का अर्थ है अलंकृत और सुशोभित। संस्कृत शब्द समपूर्वक क्री धातु से निष्ठा क्तः प्रत्यय होकर के बना है, जहाँ सम का अर्थ है सम्यक उचित अर्थात सत्य, और इसमें सुट का आगम संपरिभ्याम करो तो भूषणे, इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार ये सुट का आगम अलंकृत अर्थ में अर्थात सुंदर अर्थ में हुआ है। और क्री धातु से जो कृतः प्रत्यय हुआ है, ये कृतः प्रत्यय जो है किसी भी कार्य की सिद्धावस्था को दर्शाता है। कृत अर्थात सिद्ध, जैसे शिव सिद्ध है। इसे ऐसा निकला कि संस्कृत शब्द में ही सत्यम, शिवम और सुंदरम इनका भाव निहित होता है, इनका भाव ध्वनित होता है। और यही सत्यम शिवम सुंदरम हमारी संस्कृति का सार है। इससे ऐसा पता लगा कि संस्कृत में ही हमारी संस्कृति की झलक दिख जाती है। सज्जनों, ऐसी सुपरिष्कृत संस्कृत भाषा का प्रचार और प्रसार ये अपने सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए भी और आत्म परिष्कार के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि भाषा ही संस्कृति का बोध कराती है। और ये संस्कृत केवल पौरोहित्य एवं कर्मकांड की ही भाषा नहीं थी, ये सभी ज्ञान, विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, दर्शन, तर्कशास्त्र, इतिहास, भूगोल सबकी भाषा थी। देखिए, छांदोग्य उपनिषद में महर्षि नारद ऋषि सनत कुमार के पास
अपनी अधीत विद्याओं का वर्णन करते हुए कहते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है। वो कहते हैं, ऋग्वेदम भगवो अध्येमि, यजुर्वेदम सामवेदम, अथर्वणम पंचमम इतिहासम, वेदानाम वेदम, पितृम राशिम, दैवम निधिम, भूत विद्याम, ब्रह्म विद्याम, क्षत्र विद्याम, नक्षत्र विद्याम, देवजन विद्याम, सर्प विद्याम, गांधर्व विद्याम, एतद भगवद्ध्यामि। अर्थात मैंने सब कुछ पढ़ा है। इसका अभिप्राय है कि सब कुछ संस्कृत में था, वो हमें पढ़ना चाहिए। यही कारण था कि विदेशी विद्वान जो हम भारतीयों को सभ्यता का पाठ पढ़ाते थे, वो संस्कृत के, हमारी संस्कृति के प्रशंसक बन गए। और उन्हीं में एक बहुत बड़े विद्वान जिनका नाम विल्सन था, जो संस्कृत के अनन्य उपासक थे, उन्होंने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की थी। वो संस्कृत की प्रशंसा में कितना सुंदर लिखते हैं। वो कहते हैं, न जाने विद्यते किंतन माधुर्य मात्र संस्कृते, सर्वदैव समुन्मत्तः ये न वैदेशिका वयम। न जाने इस संस्कृत में क्या ऐसा माधुर्य छिपा है जो हम विदेशी लोग सदा इससे प्रभावित रहते हैं, अभिभूत रहते हैं। ऐसी ही पावनी वाणी संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए मैंने बाल्यावस्था में ही संकल्प ले लिया था, और विशेषकर संस्कृत के माध्यम से और गुरुकुल शिक्षा के माध्यम पद्धति के माध्यम से बालिकाओं के अंदर इस संकल्प को मैंने दोहराने का प्रयास किया। मेरे बाल्यकाल की, क्योंकि मैंने अपने बाल्यकाल में 2 घटनाएं ऐसी देखी जिससे मेरा मन अत्यंत उद्वेलित हुआ। उससे मुझे लगा, क्या बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार और पुरुषों के समान उचित जीवन जीने का भी अधिकार नहीं है? एक परिवार में मैंने एक छोटी बालिका को, लेकिन वो अपने भाई से बड़ी थी, अपने भाई के स्कूल बैग को हाथ लगाते देखा, तो उनके परिवार वालों ने उसको ये कहकर डांट दिया, ये भाई का स्कूल का बस्ता है, तेरे काम की चीज़ नहीं है, ये लड़कियों के काम की चीज़ नहीं होती। गाँव में तब भी ऐसा था और अब भी कहीं कहीं ऐसा है, अर्थात लड़कियां नहीं पढ़ सकती थी। दूसरी घटना ने मुझे अत्यंत उद्वेलित किया, जब मैंने और अपने परिवार की महिलाओं को भी प्रायशः घर के दरवाजे के पीछे खाना खाते देखा। मेरा मन बहुत उद्वेलित हुआ, बहुत चिंतित हुआ, और मैंने सोचा कि ये तो बड़ी वैसी बात है। प्रायशः मुझे अब भी जब वो घटना याद आ जाती है तो मुझे मैथिली शरण गुप्त की, जो हिंदी के कवि थे, राष्ट्र कवि थे, उनकी ये पंक्तियाँ याद आ जाती हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। हाँ जी, परंतु मैं सौभाग्यशाली थी कि मेरे पिताजी को कहीं से समग्र क्रांति के प्रणेता अग्रदूत महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ मिल गया, कालजयी सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ मिल गया, जहाँ पर उन्होंने लिखा था कि बालक और बालिकाओं की शिक्षा के अलग अलग गुरुकुल होने चाहिए। अर्थात गुरुकुल शिक्षा पद्धति का वर्णन किया था जो पहले से चला आया था। बस यही सोच करके मुझे पिताजी ने गुरुकुल में भेजा। उस समय तक कुछ 1-2 गुरुकुल खोला गया था, वहाँ पर भेजा। वहाँ मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने वहाँ पर वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे प्राचीन गौरव के संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ा, तो मुझे आश्चर्य हुआ। वहाँ पर तो महिलाओं के लिए इतनी उच्च स्थिति है, इतनी प्रशंसा है कि जो कहीं पर भी नहीं हो सकती। वेदों में सैकड़ों से अधिक मंत्र ऐसे हैं जो नारी की उच्च स्थिति को वर्णन करते हैं। पुरंधिर योषा, नारियों को नगर पालिका के अध्यक्ष बताया गया। स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित है, ब्रह्मा कहा गया। और जाये दस्तम, जाया ही घर है, अर्थात नारी ही घर है, ऐसा कहा गया। अहम केतुर अहम मूर्धा बताया गया कि नारी तो राष्ट्र की ध्वजा होती है। और कहा गया कि जैसे ध्वजा को नहीं झुकाया जाता, उसके सम्मान को नहीं गिराया जाता, इसी प्रकार से नारी के सम्मान को नहीं गिराया जाता। राष्ट्र की ध्वजा को झुकाने पर जो परिणाम होंगे
वही राष्ट्र में नारी का अगर सम्मान नहीं होगा, नारी के साथ गलत कार्य होंगे, तो जो परिणाम राष्ट्र की ध्वजा को झुकाने से होंगे वही परिणाम नारी के अपमान से होंगे। तभी तो मनु महाराज ने कहा था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात वेदों में मैंने सैकड़ों मंत्र ऐसे देखे, और केवल वेदों में ही नहीं, मैंने जब वाल्मीकि रामायण को पढ़ा, वाल्मीकि रामायण से मुझे एक बात याद आ रही है। अभी जब मैं स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर उतरी तो अपने WSC के एक भाई वॉलंटियर ने मुझे बताया कि इस देश थाईलैंड में 60 से 70% रीति रिवाज ऐसे हैं जो हिंदुओं के हैं, और उन हिंदुओं के जो रीति रिवाज हैं उसमें रामायण उनका मुख्य अर्थात राष्ट्रीय ग्रंथ है। रामायण उनका राष्ट्रीय ग्रंथ है। मैं पूज्य स्वामी जी से निवेदन करूंगी, आप सब जान पाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की है। तो मैं निवेदन करूंगी कि 10 मिनट में, तो जैसी की बात है, तो 3-4 मिनट तो मुझे आरक्षित होने में मिलेंगे ही। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो बहुत ही बाकी है। तो मैं रामायण का किष्किंधा कांड का वो वर्णन मैं आपको अवश्य सुनाना चाहूँगी कि देखिए वहाँ पर वनवासी महिलाएं भी स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ करती थी। वो लिखते हैं किष्किंधा कांड में, ततः स्वस्त्ययनम कृत्वा मंत्रविद विजयिषिणी, अर्थात मंत्रों को जानने वाली वो बाली की पत्नी तारा जब अपने पति को युद्ध के लिए, सुग्रीव के साथ उसका युद्ध हो रहा था, जब भेजती है तो स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ करती हुई जाती है। इसी प्रकार से हम बृहदारण्यकोपनिषद में ब्रह्मवादिनी विदुषी को महाराजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ संवाद करते हुए पाते हैं। बस इन्हीं घटनाओं ने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, और मैंने सोचा कि नारियों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, और ये संस्कृत के माध्यम से ही संभव था, जो पारंपरिक संस्कृत है। तो ये देख करके मैंने बालिकाओं की शिक्षा एवं उनके खोए हुए सम्मान को पहचानने के लिए मैंने समझा कि ग्रामीण अंचल की बालिकाओं को ये शिक्षा के रूप में संस्कृत पढ़ानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि नारी को संस्कृत पढ़ाने के माध्यम से सारा परिवार और समाज सुसंस्कृत हो सकता है। यही सोच करके 6 मार्च 1988 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में हमने कन्या गुरुकुल महाविद्यालय चोटीपुरा की स्थापना की, बिल्कुल ग्रामीण अंचल में। प्रारंभ में 6 बालिकाओं का यहाँ प्रवेश हुआ, परंतु कठोर परिश्रम, पुरुषार्थ, ईमानदारी से किया तो आने वाले समय में 50 से 100 बालिकाएं हुई, और आज संपूर्ण भारतवर्ष के 16 प्रांतों की वहाँ पर 1100 छात्राएं संस्कृत माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रही है, पारंपरिक माध्यम से, और वो संस्कृत बोर्ड से परीक्षाएं दे रही हैं। तो ऐसे इस प्रकार से मुझे लगता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में केवल मात्र कन्याओं का यही गुरुकुल ऐसा है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में पारंपरिक संस्कृत ग्रहण कर रही हैं। पूज्य स्वामी गोविंद देव गुरु जी महाराज बैठे हैं। कन्याएं केवल संस्कृत की शिक्षा ही नहीं, वो क्रीड़ा क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ी हुई हैं। जब हम अन्य विषयों को भी साथ पढ़ाते हैं, IIT मुंबई में अपनी 2 बालिकाओं का चयन हुआ, IAS, UPSC और PCS में भी 2 बालिकाओं का चयन हुआ। इसी प्रकार से नेट JRF में 175 बालिकाओं ने किया, 75 बालिकाओं ने PhD की, 50 बालिकाएं अब भी कर रही हैं। क्रीड़ा के क्षेत्र में धनुर्विद्या में अपनी बालिकाओं ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ओलंपिक भी गई, वर्ल्ड कप भी गई, और 500 से अधिक मेडल लिए। बस इतना ही कहकर के अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। और पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने जब शास्त्रों का अध्ययन हुआ तो वहाँ पर संगमनेर में जो गीता की प्रतियोगिता की थी, अंतिम बात बताना चाहूँगी, तो वहाँ पर आपने 25 बालिकाओं को गीतावृत्ति की उपाधि देकर के सम्मानित किया था। इसको 25 बालिकाओं को। बस बहुत अधिक समय, मैंने पहले ही बताया था, समय नहीं है। बस मैं केवल आपको, हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। पाश्चात्य संस्कृति उधर खींचती है, अब उधर खींचते हैं, अंग्रेजी का बोलबाला है, तो ये सब कुछ नहीं चलता है। मुझे आपने अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से पूज्य स्वामी विजयानंद जी ने यहाँ पर आमंत्रित किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई नचिकेता जी ने बहुत अधिक सहयोग किया, तथा साथ में जो मार्गदर्शन किया, हमारे जो अन्य भाई हैं उन्होंने भी मार्गदर्शन किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि भारत का स्वर्णिम गौरव, जो कल से बात हो रही है, भारत का स्वर्णिम गौरव ये हिंदू समाज लाएगा,
तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट आएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट आएगा। जयतु भारतम, जयतु भारती। Such wonderful speakers with such detailed explanation. And Nachiketa sitting here keeps pointing to me time. Swamiji, I have the worst job possible. Yes, Swami. So I was implementing for you, so I know that. Yeah. Okay. Now, the knowledge which we have, we need to strengthen it with scholars, academicians. We need to bring them together. I'm sure most people sitting here are graduates, postgraduates, PhDs. We have studied a long way, maybe spent 20, 22 years in education. Please tell me, was there any subject in your 20 years of education, how to handle anger? We get angry even now? 20 years we have gone through education, graduation. Imagine what was thrust on us and what we studied, what time we have spent on it. A simple thing like anger, we are not taught how to deal with. What is this education doing to us? Please think. We are not taught how to manage our emotions. And we do get affected by it every day. Simple things. How to manage emotions. How to deal with anger. What are most essential in life is not taught to us. That's what this education system has done. Please think. The traditional education system, we called it Paravidya and Aparavidya. A combination of these two is what we called as an educated person. Paravidya, knowledge of the supreme, Vedas. Aparavidya, various things which we needed for the material living. Material content, spiritual content, matter, spirit combination, Paravidya and Aparavidya. Together made education. That education we lost. When the invasion happened, Gurukulas were destroyed. Towards the end, Veda Patashalas were destroyed. When these two sources are gone, the only thing which still gave us a traditional insight was joint family. Through family traditions, we were getting knowledge. That also slowly dismantled. Today we are left with depending upon a new education system which doesn't cater to living, which stuffs us with information but doesn't teach us to live. So we need our old traditional education, which is a combination of both matter and spirit. When we had that kind of an education, Bharat's GDP 1,000 years ago was 32% of the world. Can you imagine? 32% of the world. 1,000 years ago, that was our GDP. In spite of various invasions, even 200 years ago, we were 25, 26% of the world GDP. We had both. Materially strong, spiritually strong. We had combination. That combination is Lakshmi and Narayan. Narayan spiritual, Lakshmi prosperity. Our education was combined with these two. And we had, even 200 years ago, the GDP was very high. It's only when by the time the 45 trillion loot happened, we experienced deepest level of poverties. And from there we are recovering. And the greatest hope we have now is what the new initiative the Prime Minister and his team has taken up is the new education policy.
This will have a combination of Paravidya and Aparavidya. This will teach us how to live. So to achieve this combination in a normal school, we need academicians of various organizations coming together. Then only it will work. We tried as an experiment. Chinmaya Mission, Vidya Bharati, we worked together just to see how this will work. We worked together and we brought out new history books for standard 6, 7 and 8. It was very nice working together as two organizations and 75th year of Bharat's independence. So we said this will be our project. This way we should go forward, combining different organizations together. We have to sit and work out better topics, messages. And that way when we say, these are the books the Hindu organizations endorses, the books will be naturally recognized by NCRT. Otherwise, I'll tell you, sad state of the books which have come out so far, NCRT books, approved books on independent Bharat, 70 years. The book says, 6th standard history book, you can go now and check. The 6th standard history book says, British took it on themselves to civilize Indians, to protect the world. This our children are reading. Do you understand? This is what our children are reading. That the British took it on themselves to civilize Indians, to protect the world. Why? We are barbarians, barbaric. The world needs to be protected. British took it on themselves. They were the most uncivilized. You understand? The way in which they destroyed everything. And they say they took it on themselves to civilize us. That's why in the beginning I said, 2000 years ago we had universities. Where on the earth you can boast about a university existing 2000 years ago? Be it Takshashila, be it Nalanda, be it Kanchi, Vallabha. And every part of Bharat we had a university. We had Veda Patashalas, we had Gurukulas, we had Vishwavidyalayas. And that education was different. If we have to get back, we need to network with various organizations, academicians. If we start networking and then endorse saying this is what we want in our education system, then that kind of an education system would manifest. So it is up to us, bringing various organizations, putting it as a demand, endorsing these books, creating new books together, and say, here we are. If we can do that, I'm sure the education system would change. I stop here. Now the session is open for Q&A. We have two eminent people here, and you can start your Q&A.